स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। आप लोग देख रहे हैं ये लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स का प्रैक्टिस सेट चल रहा है पीजीटी बायोलॉजी का। इसका 21 क्वेश्चन सॉल्व किया जा चुका है पिछले वीडियो में, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। वैसे वो लिंक काम नहीं करता है अब तो, लेकिन आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप दे सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आगे क्वेश्चंस देखते हैं। प्रैक्टिस सेट है ये बायोलॉजी का, जो कि रिसेंट एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं। वैकेंसीज आई हुई हैं EMRS, JIC, LT ग्रेड भी, जितने भी PGT और TGT के बायोलॉजी के एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं, तो इसमें हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा पहला, विच सेल्स इन स्पॉन्जेस हैव फूड रिजर्व्स। तो इसमें है इसका सही आंसर थीसोसाइड सेल्स। थीसोसाइड्स जो सेल्स होते हैं ये स्पॉन्जेस में, इसमें फूड रिजर्व होता है। स्पॉन्जेस में फूड रिजर्व थीसोसाइड सेल्स में होता है। जो स्पॉन्जेस का फाइलम जो होता है ये पोरीफेरा में स्पॉन्जेस आते हैं। पोरीफेरा जो फाइलम होता है ये डिवाइडेड होता है 3 क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्केलेटन। पहला क्लास क्या होता है, कैलकेरिया या कैल्सी स्पॉन्जिएई। दूसरा होता है हेक्सा टिनेलिडा या हाइलोस्पॉन्जिया, और तीसरा होता है डेमोस्पॉन्जिया। तो ये हो गया 3 क्लासेस। और स्पॉन्जेस का जो कैनाल सिस्टम होता है ये 3 टाइप का होता है। ये होता है एस्कॉन टाइप होता है, एस्कॉन टाइप, और साइकॉन टाइप, और होता है लियोकॉन टाइप होता है। ठीक है, ये होता है। जो स्पॉन्जेस होते हैं इसमें कोई टिश्यूज़, स्पॉन्जेस हैव नो टिश्यूज़। ठीक है, स्पॉन्जेस में टिश्यूज़ नहीं होते हैं, केवल सेल्स होते हैं। और ये सबसे प्रिमिटिव मेटाजोएंस होते हैं या मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं स्पॉन्जेस। ओके, और इसमें जो कैविटी होती है वो कॉमन होती है सभी स्पॉन्जेस में, जिसको कि हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। जितने भी स्पॉन्जेस होते हैं उनमें एक कैविटी ये सेंटर में प्रेजेंट होती है, जो कि सभी में कॉमन होती है, सारे स्पॉन्जेस में। इस पार्ट को कहते हैं स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील कैविटी होती है, और जो कि लाइंड होती है फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट सेल से। तो चलिए अपना इसको पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा गया स्पॉन्जेस में कौन से सेल्स होते हैं जिसमें फूड रिजर्व्स होता है, थीसोसाइड सेल्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन दिया है इन चारों में से सबसे अलग डिफरेंट कौन सा है, साइकॉन, यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला और एडमेसिया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे ये डिफरेंट है, एडमेसिया। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन इन स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सक्रीशन प्रोसेस इन एंटमीबा हिस्टोलिका टेक प्लेस बाई। अमीबा हिस्टोलिका में जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है वो होता है जनरल सरफेस के थ्रू, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू इसमें एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, उत्सर्जन प्रोसेस। अगला है, साइक्लोसिस इन पैरामीशियम इज एसोसिएटेड विथ। तो पैरामीशियम में जो साइक्लोसिस प्रोसेस होता है ये किसके थ्रू होता है, ये लोकोमोशन के थ्रू होता है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनिज्म पोजेसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। इसमें कौन सा ऑर्गेनिजम्स है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में वो रहता है, उसको काउंट किया जाता है। तो यूग्लिना जो होता है इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल। तो इसके अंदर, यूग्लिना के अंदर प्लांट्स का भी कैरेक्टर पाया जाता है और एनिमल का भी पाया जाता है। नेक्स्ट है, कॉलर सेल्स आर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। जो कॉलर सेल्स होता है उसका जनरल कैरेक्टर्स इसमें से क्या होता है,
तो इसका सही हो जाएगा स्पॉन्जेस। कॉलर सेल्स का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पॉन्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट राउंड वर्म्स। इन चारों ऑप्शन में से राउंड वर्म्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दे आर नॉन सेगमेंटेड। बाकी इसमें गलत स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट है, विच काइंड ऑफ सिमेट्री अकर्स इन सी एनिमोन। सी एनिमोन में कौन सी सिमेट्री होती है? देखिए इस वीडियो का जब पहला आप क्वेश्चन देखेंगे, इसके जो प्रैक्टिस सेट 1 करा रहे थे उसमें यही सिमेट्री से संबंधित क्वेश्चंस था। तो कि रेडियल सिमेट्री जो होती है वो कैसी होती है? तो रेडियल सिमेट्री में जो होते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म बराबर बराबर दो भाग में इक्वली डिवाइड नहीं होता है, तो इस तरीके की सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहते हैं। और ये सिमेट्री सी एनिमोन में प्रेजेंट होती है। तो सी एनिमोन में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। सी एनिमोन को आप दो बराबर भागों में सीधे सीधे नहीं बांट सकते, जब तक कि अगर आप रेडियली तिरछा तिरछा डिवाइड करेंगे तभी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो पाएंगे, सीधे सीधे नहीं डिवाइड हो पाते हैं। नेक्स्ट, इन स्पॉन्ज विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग देयर करंट ऑफ वाटर। कोइनोसाइट्स, जो कोइनोसाइट सेल्स होते हैं वो स्पॉन्ज में वो वाटर के करंट को, धारा को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट, विच वन इज़ द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। स्पॉन्जिया इज़ अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा शो। कोलेंट्रेटा का जो फाइलम के जो मेंबर होते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट, टोटीपोटेंट सेल्स ऑफ स्पॉन्जेस आर। स्पॉन्ज के टोटीपोटेंट सेल्स कौन से होते हैं? आर्कियोसाइट्स। नेक्स्ट, एक्टिव फीडिंग स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम एज। प्लाज्मोडियम की जो एक्टिव फीडिंग स्टेज है वो ट्रोफोजोइट्स होती है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट इन। सेंट्रोसोम अमीबा में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, टिस्टिस फ्लाई इज़ द वेक्टर ऑफ गैम्बियन फीवर। जो टिस्टिस फ्लाई होता है ये गैम्बियन फीवर का वाहक होता है। अगला है, ऑन्कोस्फियर एम्ब्रियो अकर्स इन। ऑन्कोस्फियर जो एम्ब्रियो होता है वो टीनिया सोलियम में उपस्थित होता है। नेक्स्ट, मेटासर्सेरिया लार्वा इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फैसियोला। ओके, नेक्स्ट है कि इन पैरामीशियम द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रो ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लैडन विथ फूड टू बी। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा स्टीयर्ड इनटू गलेट। पैरामीशियम में जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है जो कि सीलिया के रो के थ्रू होता है वो उसका यहाँ पूछा गया है, कॉजेज द वाटर लैडन विथ फूड टू बी किसमें होता है? तो ये स्टीयर्ड इनटू द गलेट। गलेट में इसका वो पैसेज बनता है। नेक्स्ट, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा होता है? स्लीपिंग सिकनेस एक ये बीमारी होती है जिसमें नींद बहुत आती है, तो ये ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के थ्रू होता है। नेक्स्ट, अगला है, वेलेरियम इज फाउंड इन ऑरेलिया। वेलेरियम जो होता है ये ऑरेलिया, ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑरेलिया में पाया जाता है। द स्टडी ऑफ कोलेंट्रेट इज नोन एज नीडोलॉजी। कोलेंट्रेट की जो स्टडी होती है वो नीडोलॉजी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व फूड इन यूग्लिना इन द फॉर्म ऑफ। यूग्लिना में जो रिजर्व फूड होता है वो पैरामाइलम के फॉर्म में उपस्थित होता है। द हिंडर एंड ऑफ मेल एस्कैरिस इज। जो मेल एस्कैरिस का जो एंड पार्ट होता है, जो सबसे लास्ट पार्ट होता है वो कर्व्ड होता है। ये इस तरीके से होता है। मेल एस्कैरिस का जो पार्ट होता है वो इस तरीके से होता है। और मेल एस्कैरिस का जो साइज़ होता है वो फीमेल एस्कैरिस से छोटा होता है और फीमेल एस्कैरिस का साइज मेल एस्कैरिस से बड़ा होता है और मेल एस्कैरिस का जो एंड पार्ट होता है वो कर्व होता है।
अगला देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन फीचर बिटवीन फ्लैट वर्म एंड राउंड वर्म इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। फ्लैट वर्म और राउंड वर्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। द कॉमनेस्ट वर्म इन चिल्ड्रन इज एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है विप वर्म इज ट्राइकोरिस। नेक्स्ट लीवर फ्लूक बिलोंग टू क्लास ट्रिमेटोडा। ये वीडियो यहीं पे रोकते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट को, नेक्स्ट क्वेश्चंस को इसके अगले वीडियो में देखा जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कैंडिडेट्स और भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों को, अपने दोस्तों में सभी को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग। स्टूडेंट्स, अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल के जो अबाउट फीचर होता है उसमें आप जाकर वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप वहाँ से भी दे सकते हैं, या फिर अगर डिस्क्रिप्शन में ये लिंक वर्क करेगा तो वहाँ पर दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आपको इसकी PDF और वीडियो लिंक ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। तो जुड़िए चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।